तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ग्रेट थिंकिंग में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे हम कन्वर्सेशन स्किल्स को इम्प्रूव करके अपने जीवन की परेशानी को ख़त्म कर सकते हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि जहाँ पर हमें कुछ बोलना होता है वहाँ पर हम चुप रह जाते हैं, और जहाँ पर हमें शांत रहना चाहिए वहाँ पर हम कुछ भी बोल देते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि कब और क्यों और क्या बोलना है। लेकिन थोड़ी देर बाद सामने वाले का रिएक्शन देखकर हमें एहसास होता है कि शायद हमने कुछ गलत कर दिया है या कह दिया है। फिर हम सोचते हैं कि अब मैं क्या करूं, लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि कैसे हम ऐसी सिचुएशन को अवॉइड कर सकते हैं। तो हमें उसका सबसे अच्छा तरीका है कि हमें अपने कन्वर्सेशन स्किल को सही करें। एक अच्छे कन्वर्सेशन के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला, सामने वाले की बात को सुनना और समझना, और दूसरा, सामने वाले को अपनी बात को समझाना। अगर इन दोनों में से कोई भी एक ठीक से ना हो तो मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण हमें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। आइए देखते हैं कैसे। उदाहरण के लिए, अगर मैं कहूँ कि एक पिता अपने बेटे को फास्ट फूड और बाहर का खाना खाने से मना करता है, तो उसका बेटा मन ही मन बुरा मान जाता है और सोचता है कि उसके पिता केवल पैसों की वजह से उसे मना कर रहे हैं, और वह अपने मन में अपने पिता से नाराज़ हो जाता है। बल्कि उसके पिता ने यह इसलिए बोला था क्योंकि ज़्यादा बाहर का खाना खाने से उसका बेटा बीमार ना पड़ जाए। यहाँ पर कन्वर्सेशन में यह बात साफ नहीं थी कि पिता अपने बेटे को बाहर का खाना खाने के लिए क्यों मना कर रहा है। इसलिए बेटे ने अपने आप अपना मन बना लिया कि उसके पिता ने उसे पैसे के कारण मना कर रहे हैं। इसलिए पिता को भी यह बताना था कि उसके बाहर का खाना क्यों नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसका पेट खराब ना हो जाए या वह बीमार ना पड़ जाए। तो आपने देखा ना कि कैसे एक छोटी सी बात पूरी ना होने के कारण उन दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। इसलिए यह ज़रूरी है कि हमें सामने वाले को अपनी बात को समझाना आना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम सामने वाले की बात को सुनना या समझना ही नहीं चाहते। उदाहरण के लिए, जब दो दोस्त होते हैं, उसमें से एक का नाम सुरेश होता है और दूसरे का नाम रमेश। जब रमेश अपने दोस्त सुरेश के घर जाता है तो वह पार्टी में सुरेश रमेश से ज़्यादा ड्रिंक करने के लिए मना करता है, क्योंकि ड्रिंक के बाद उसे अपने घर भी जाना होता है। लेकिन सुरेश जब उसे मना करता है तो रमेश को लगता है कि वह सभी लोगों के सामने उसकी बेइज्जती कर रहा है, कि वह ड्रिंक कर कर गाड़ी नहीं चला पाएगा। इस बार रमेश ने सुरेश की बात तो सुनी, लेकिन उसकी बात मानी नहीं। वह उसको अपने ईगो पर ले गया। यह रमेश की गलती है कि वह सामने वाले की बात को केवल सुन रहा है, उसे समझने की कोशिश नहीं कर रहा। इसलिए ज़रूरी है कि हमें सामने वाले को उसकी बात सुनने के साथ साथ उसकी बात को समझना भी चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा कि दोनों ही बार केवल एक छोटी सी गलती की वजह से कितनी बड़ी परेशानी खड़ी हो जाती है। इसलिए हम जानते हैं कि जितना कि हमें अपनी बात को दूसरे के सामने रखना ज़रूरी है, उतना ही उसे समझाना भी। यह डिपेंड करता है कि हम अपनी बात को दूसरे के सामने कैसे रखते हैं। हो सकता है कि अगर सुरेश रमेश को भीड़ से दूर ले जाकर समझाता तो वह उसकी बात समझ जाता। उसी तरह जितना दूसरों की बातों को सुनना भी ज़रूरी है, उतना ही उनकी बातों को समझना भी। उदाहरण में, अगर बेटा अपने पिता की बात को ध्यान से सुनता और उनसे पूछ लेता तो उनके बीच कोई परेशानी खड़ी नहीं होती। एक अच्छे कन्वर्सेशन के लिए ज़रूरी है कि हमें अपनी बात को सामने वाले को समझाना और उसकी बात को समझना आना चाहिए। यह एक कला होती है जो कि सभी लोगों को आनी चाहिए। ये दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। और मिलते हैं अगली वीडियो में, जैसे मैं आपके लिए कुछ इसी तरह न्यू एंड अमेजिंग फैक्ट लेकर आता रहूँगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।